Good morning student. Today I am Aarti Saklani going to continue your first chapter, that is solid state in chemistry. Alright, बच्चों हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सॉलिड स्टेट के बारे में डेफिनेशन से रिलेटेड उनमें आपका कितने तरह की यूनिट सेल्स होती हैं और आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था। तो जिस तरह से आप लोगों को सबको पता ही होगा कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं, परफेक्ट सॉलिड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ऑलराइट, कि जिस तरह का एक परफेक्ट सीक्वेंस, एक रिपीटिंग अरेंजमेंट जो आपका क्या हो रहा है, एक यूनिट सेल बार बार रिपीट होते हुए किसी पूरे क्रिस्टल लैटिस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करती है, और आपका पूरे जितना भी आपका सॉलिड पीस है उसके अंदर आपको सेम टाइप का यूनिट सेल आपको क्या दिखाई देता है, यूनिट सेल आपको रिपीट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, उसकी सारी डायरेक्शंस में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह रहे थे, जिसमें आपका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या हो रहा था, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था। ऑलराइट, और उसका जो अपोजिट था वो आपका एमॉर्फस सॉलिड था, जिसमें आपका एक परफेक्ट सीक्वेंस नहीं देखने को मिल रहा था। ऑलराइट, तो आज के हम वीडियो में इसमें बच्चों बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, कि आपका सॉलिड जो आपका मटेरियल है उसमें आपका कितने तरह से आपके डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्परफेक्शंस हो सकता है। दैट मीन जो उसका एक परफेक्शंस है, जो आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, एक रिपीट होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो आपका किसी तरह से वो सीक्वेंस आपका क्या हो जाए, आपका गड़बड़ हो जाए, तो उसको हम उस सॉलिड को क्या बोलेंगे फिर, कि आपका सॉलिड में क्या है, इम्परफेक्शंस है, या सॉलिड में आपका क्या है, किसी तरह का डिफेक्ट्स है। ऑलराइट, सबसे पहले आपका आइडियल क्रिस्टल, आइडियल मतलब एक आपका एक परफेक्ट क्रिस्टल किसे बोलेंगे हम जिसमें आपका क्या होगा, एक सेम टाइप का आपका अरेंजमेंट जो होगा वो पूरे क्रिस्टल लैटिस में आपको, ऑल ओवर क्रिस्टल लैटिस में आपको देखने को मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका एक आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। ऑलराइट, लाइक आपका सपोज आपका ए भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसको एक आइडियल क्रिस्टल अगर हम काउंट कर रहे हैं तो आपके क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होंगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सपोज ए इज कैटायन एंड बी इज एनायन, देन अगेन इज बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, एंड ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ऑलराइट, तो आपका ये सीक्वेंस जो होगा बच्चों, ये क्या होगा, अगर आपको पूरे क्रिस्टल लैटिस में दिखाई देता है, दैट मीन्स आपका एक फिक्स अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कि कैटायन देन एनायन, कैटायन देन एनायन, तो आपका इस पूरे हम क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, आपका एक परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। ऑलराइट, और इस सीक्वेंस में अगर आपका क्या हो जाता है, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो जाते हैं, आपके इनरेगुलर हो जाते हैं, दैट मीन्स आपका ये सीक्वेंस आपको फॉलो नहीं करते हैं, परफेक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी तरह की इनरेगुलरिटी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर आपका इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स बोलेंगे, या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स बोलेंगे। ऑलराइट, कि आपका सॉलिड में किसी तरह का डिफेक्ट्स है, जिसके कारण आपका जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या होनी चाहिए थी, एक्यूरेट पोजीशन होनी चाहिए थी, वो आपके उस सॉलिड पीस में अगर क्या हो जाती है, किसी तरह से रेगुलर नहीं हो पाती है, तो उसे हम इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स कहेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बच्चों बात करेंगे इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में, कि आपके सॉलिड्स में किस तरह की इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, और आपका उन इम्परफेक्शंस के बेस पे हम सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, या आपका डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स को हम किस तरह से उनको कैटेगराइज करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशंस इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ऑलराइट, तो सबसे पहले बच्चों आइडियल क्रिस्टल, जो मैंने अभी आपको कहा, क्या है आइडियल क्रिस्टल आपका, एन आयनिक क्रिस्टल विच हैज़ द सेम यूनिट सेल containing the same lattice point throughout the whole of crystal is known as ideal crystal. ऑलराइट, कि आपका एक आयनिक क्रिस्टल की अगर हम बात करें, आयनिक क्रिस्टल दैट मीन्स जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, आपके आयंस होंगे, कैटायंस एंड एनायंस। ऑलराइट, विच हैज़ द सेम यूनिट सेल, जिसमें आपका एक यूनिट सेल जो है वो आपका फिक्स है, कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट, और उसमें आपके लैटिस पॉइंट भी क्या होंगे, आपके फिक्स होंगे। लैटिस पॉइंट किससे बोल रहे हैं बच्चों, ये लैटिस पॉइंट है आपके। ऑलराइट, तो ये जो लैटिस पॉइंट हैं ये क्या होंगे, आपके एक फिक्स यूनिट सेल में। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक फिक्स लैटिस सेल हो, और उसके अंदर जो आपके
आपके जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो आपके क्रिस्टल पॉइंट होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे, वो क्या होंगे आपके एक जैसे क्या होते रहें, पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर रिपीट होते रहें। होल द क्रिस्टल इज़ नोन एज क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल। तो तब हम उसे, अगर आपका एक फिक्स आपकी यूनिट सेल हो और उसके अंदर आपका क्या हो, एक फिक्स अरेंजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस में क्या हो, आपके सेम हो, तो हम उसको एक आइडियल क्रिस्टल की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ऑलराइट, एनी डेविएशन और irregularities from completely ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called disorder or a defect. alright, तो आपका किसी भी तरह का, ठीक है, आपका किसी भी तरह का लैटिस पॉइंट में क्या हो, इनरेगुलरिटी हो या डेविएशन हो, ठीक है, डेविएशन दैट मीन्स आपका डिफरेंस हो, ठीक है, आपका पूरा जो अरेंजमेंट आपका फॉलो होना चाहिए था क्रिस्टल लैटिस में, अगर आपका उस अरेंजमेंट में किसी भी तरह का आपको डिफरेंस दिखाई देता है या इनरेगुलरिटीज़ दिखाई देती है, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, आपका डिफेक्ट बोलेंगे, क्रिस्टल में किसी तरह का डिफेक्ट है। ऑलराइट, और आपका वो डिफेक्ट किसके कारण हो सकता है बच्चों, आपका वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से हो सकता है। ऑलराइट, जो मैम ने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपका अगर इस तरह का एक रेगुलर सीक्वेंस दिखाई देता है कि आपका आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल दैट मीन्स उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बच्चों, आपके कैटायंस एंड एनायन, सपोज कैटायन इज ए एंड एनायन इज बी, तो आपका कैटायन देन एनायन, कैटायन देन एनायन, और आपके होल जो आपका क्रिस्टल लैटिस है उसमें आपको सेम यही अरेंजमेंट दिखाई देता है कि आपका कैटायन से एनायन अरेंज है और एनायन से आपका कैटायन अरेंज है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम उसकी स्टडी करें तो आपको यही सीक्वेंस अगर दिखाई देता है तो हमने इसे क्रिस्टल लैटिस का, आइडियल क्रिस्टल का। ऑलराइट, और अगर आपका किसी भी तरह से इस सीक्वेंस में, इस कैटायन और एनायन के सीक्वेंस में किसी भी तरह का आपका क्या दिखाई देता है, इम्परफेक्शंस दिखाई देता है, इनरेगुलरिटी दिखाई देती है, या डेविएशन आपको दिखाई देता है। ऑलराइट, डेविएशन मतलब आपका डिफरेंस दिखाई देता है कि कैटायन के बाद एनायन आना चाहिए था, कैटायन के बाद अगेन कैटायन रिपीट हो रहा है, या कैटायन के बाद एनायन आना चाहिए था, एनायन आपका अपने लैटिस पॉइंट में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, एनी डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल। ऑलराइट, कि किसी तरह का आपका डिफेक्ट जो है क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट, और क्रिस्टल पॉइंट हमने जो आपका लैटिस पॉइंट बोला जा रहा है, ये आपके पॉइंट्स है जहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड हैं, ये आपके लैटिस पॉइंट हम इनको बोलेंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। अब आपका सॉलिड में कितने तरह का डिफेक्ट्स हो सकता है बच्चों, तो इसको आपका ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स में, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स दैट मीन्स आपका जो लैटिस पॉइंट है, अभी जिसको हमने एक्सप्लेन किया था कि आपका लैटिस पॉइंट दैट मीन्स जहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन है, उसका उस पोजीशन को हम पॉइंट बोल रहे हैं। ऑलराइट, पॉइंट डिफेक्ट दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की के कारण कोई डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, या लाइन डिफेक्ट। ऑलराइट, तो लाइन डिफेक्ट तो आपका अभी इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है आपका 12th के सिलेबस में, हम भी इसे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या बच्चों, आपका द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू द इनरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स है ये आपका किसके कारण होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कारण। किसी तरह की अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कारण क्या दिखाई देती है, आपके क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनरेगुलरिटी या डिफरेंस दिखाई देता है, डेविएशन दिखाई देता है आइडियल अरेंजमेंट में। आइडियल अरेंजमेंट अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आइडियल अरेंजमेंट हम किसे कहेंगे, ठीक है। आइडियल अरेंजमेंट किसी आयनिक सॉलिड में आपका एक फिक्स अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा, कैटायन एनायन कैटायन एनायन। तो अगर आपके उस अरेंजमेंट में, उस आइडियल अरेंजमेंट में किसी तरह की इनरेगुलरिटी है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो उससे आपका क्या होगा, उससे जो आपका डिफेक्ट आपका अराइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शंस। ऑलराइट, next line defect, the defects which arise due to irregularity or deviation from ideal arrangement in entire row of lattice point are called the line defect. ऑलराइट, तो लाइन डिफेक्ट आपका अगर आपके पूरे क्रिस्टल लैटिस में पूरा आपका एक जो रो फिक्स रो होनी चाहिए, ये आपकी 1 रो है, 2nd रो है, 3rd रो है, तो आपके
किसी फिक्स रो के अंदर अगर आपको किसी तरह का डेविएशन या इनरेगुलरिटी दिखाई देती है तो उसे हम लाइन डिफेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, अब आपका हम जो डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट जो डिफेक्ट है इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका पॉइंट डिफेक्ट जो सॉलिड में बच्चों प्रेजेंट होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, आपके कॉजेज क्या हैं, पॉइंट डिफेक्ट क्यों अराइज हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट होने के कारण जो है बच्चों, इट अराइजेज ड्यू टू द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज। ठीक है, आपके कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण आपका किसी सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट आपका क्या होता है, अराइज होता है, देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका वैलेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. Alright, अगर आपके क्रिस्टल के अंदर क्या दिखाई देता है, लैटिस साइट्स में। ऑलराइट, ये बच्चों लैटिस साइट्स है, लैटिस पॉइंट है, ये आपका सेम चीज़ है जहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन होती है, उन्हें हम लैटिस पॉइंट भी बोल रहे हैं और लैटिस साइट्स भी बोल रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपके क्रिस्टल में लैटिस साइट, कोई भी लैटिस साइट क्या होती है, वैकेंट होती है, दैट मीन्स खाली होती है, वहाँ पे आपका जैसे आपका आयनिक सॉलिड मैंने बात की थी अभी कि कैटायन देन एनायन, कैटायन देन एनायन, तो आपको एक परफेक्ट सीक्वेंस मालूम है कि कैटायन के बाद एनायन का अरेंजमेंट होना चाहिए या एनायन के बाद आपका कैटायन आना चाहिए। बट आप जब स्टडी करते हो तो कैटायन एनायन एंड उसके बाद आपका किसको आना चाहिए था, एनायन के बाद कैटायन आना चाहिए था, बट वहाँ पर आपका कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है और वहाँ पे एक वैकेंट स्पेस आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो वैकेंट स्पेस आपको दिखाई देगा किस पोजीशन में, क्रिस्टल लैटिस की पोजीशन में या क्रिस्टल साइड, लैटिस साइड की पोजीशन में, उसके कारण जो वैकेंसी आपकी क्या हुई, क्रिएट हुई, उसको हमने क्या बोला, आपका वैकेंसी डिफेक्ट बोला। तो वैकेंसी के कारण आपके क्रिस्टल साइड्स के अपनी फिक्स पोजीशन में ना होना और उस जगह पे आपका वैकेंट स्पेस क्रिएट होना, उसके कारण आपका क्या हो सकता है, पॉइंट डिफेक्ट अराइज हो सकता है किसी सॉलिड में। किस तरह से बच्चों, सपोज आपका देखिए ये आपका कोई क्रिस्टल था, आइडियल क्रिस्टल था, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, सॉरी ए पॉजिटिव, देन यहाँ पे आपका होना चाहिए था बी नेगेटिव। ठीक है, बट आपका यहाँ पे बी नेगेटिव नहीं है, क्रिस्टल साइड तो है, उसकी पोजीशन तो है, यहाँ पे आपको पूरे अरेंजमेंट से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी किसकी पोजीशन है, यहाँ पे आपके एनायन की पोजीशन है, पोजीशन तो है बट एनायन अपनी फिक्स पोजीशन में लैटिस साइड पे नहीं है, वैकेंट स्पेस है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के कारण जो आपके पूरे इस क्रिस्टल में आपका डिफेक्ट क्रिएट हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। और वैकेंसी के कारण जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है वो आपका किस कैटेगरी में आ रहा है, वो आपका पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। ऑलराइट, कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो सीक्वेंस होना चाहिए था कि आपका उसमें आपका कोई क्रिस्टल कोई लैटिस साइट पे आपका कोई आयन प्रेजेंट ना होना, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अपनी फिक्स पोजीशन में ना होना और उसकी पोजीशन की जगह पे आपका क्या बन जाना, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाना। उस वैकेंसी के कारण जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है, एक तो आपका वो वैकेंसी आपके कारण बन सकती है किस चीज़ की, सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट की। ऑलराइट, ओके, नाउ वैकेंसी डिफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी। ऑलराइट, तो ये आपका अपने आप ही है कि आपका क्या होना चाहिए था, ये सॉलिड पीस था आपका, इसमें कितने की डेंसिटी आनी चाहिए थी, 4 4 8 4 3 से 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की आपकी जो ये आपका क्या था, आपका जो ये आपका आइडियल क्रिस्टल बना था, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे ये 12 थे। ठीक है, ये 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इसके अंदर होना चाहिए था आइडियल क्रिस्टल की फॉर्म में। ऑलराइट, बट आपका यहाँ पे आपका एक जो मिसिंग है आपका लैटिस साइड से, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने क्या किया आपका, वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कारण आपका क्या हो गया, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी थी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट आपका हमेशा किस चीज़ के लिए आपका क्या करेगा, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट डालेगा आपका किसी क्रिस्टल की, वो आपका डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ऑलराइट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट में ऑल्सो डेवलप when a substance is heated and therefore it is also called thermodynamic effect. ऑलराइट, तो ये जो डिफेक्ट है आपका, ये आपका क्यों हो सकता है सॉलिड में, ये आपका हो सकता है कि आपके क्रिस्टल में क्या हुआ, आपका टेम्परेचर जब राइज किया गया या गर्म किया गया किसी क्रिस्टल को, या हीट आपकी क्या हुई, उसकी जो आपका एक नॉर्मल उसमें ही रखा हुआ था क्रिस्टल, वहाँ पे आपका हीट आपका ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ या टेम्परेचर आपका ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो इसके कारण आपका जो ये वैकेंसी, जो आपकी क्रिस्टल लैटिस जो अपनी पोजीशन क्या करता है आपका छोड़ देता है, उसके कारण आपका ये
हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण भी आपका ये डिफेक्ट आपका किसी सॉलिड क्रिस्टल में अराइज हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलेंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है आपका, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपका बच्चों ये भी आपका एक, हम क्या बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पॉइंट डिफेक्ट है सॉलिड के अंदर, जो पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलता है उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी बात की कि वैकेंसी आपकी क्या कर सकती है, अगर आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स की पोजीशन में आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ पे किसी तरह से वैकेंसी अराइज होती है, तो आपका वैकेंसी आपका कॉज बन सकता है पॉइंट डिफेक्ट का। सेकेंड जो रीज़न है आपका पॉइंट डिफेक्ट अराइज होने का, वो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो सेकेंड आपका जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, सबसे पहले इंटरस्टिशियल हम साइट किसे कहेंगे, तो जो आपके बच्चों ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स सॉलिड में किस तरह से आपके अरेंज रहते हैं, इस तरह से। हम सभी को मालूम है कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं आपके सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं, आपके टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो आपके जो ये आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो ये आपका हल क्या है, थोड़ा थोड़ा सा वैकेंट स्पेस है, इनको हम, ये वैकेंट स्पेस जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, आपका क्या है इंटरस्टिशियल साइट बच्चों, आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो अरेंज हैं, इनके आपका जो स्पेस, वैकेंट स्पेस रह जाता है, ये आपका क्या है, इंटरस्टिशियल साइट है। तो इंटरस्टिशियल साइट के में भी आपका क्या हो सकता है, ये भी आपका क्या कर सकता है, पॉइंट डिफेक्ट को अराइज कर सकता है। अब किस वे में ये आपका पॉइंट डिफेक्ट को अराइज कर सकता है, व्हेन सम कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अगर आपके कोई भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑक्यूपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशंस, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आपका क्या होता है कि कभी कभी आपके क्रिस्टल में क्या देखने को मिलता है बच्चों हमें, कि जो आपके ये सपोज आपका ये आपका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, जो आपका यहाँ से क्या हुआ था, रिमूव हुआ था, जो अपना नहीं था क्रिस्टल परफेक्ट पोजीशन में नहीं था, या आपको एक तो कंडीशन वो बनती है कि वैकेंसी क्रिएट हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे खाली जगह है और आपको वो जो क्या है आपका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो आपको कहीं भी अपने क्रिस्टल लैटिस में देखने को नहीं मिला। और एक कंडीशन बनती है इंटरस्टिशियल साइट वाली, ये तो वैकेंसी डिफेक्ट था, बट अगर आपकी ये वैकेंसी जो आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स है जो आपके कहाँ से, अपने लैटिस साइट से रिमूव हुआ, ठीक है, जिसने अपना जो एक्चुअल पोजीशन थी वहाँ से जो आपका क्या हुआ, वो आपका हटा, और ये आपका कहाँ चले जाएगा, ये आपका इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाए, किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाए, ये इंटरस्टिशियल साइट्स हैं सारी। ऑलराइट, अब ये मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल साइट के आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो आपकी स्पेस बचता है वो इंटरस्टिशियल साइट। तो अगर आपका ये वैकेंसी मतलब पोजीशन आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, एनाइन की पोजीशन जो थी यहाँ पे, इसको कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे, ये इस लैटिस साइट पे होना चाहिए था, बट ये यहाँ से क्या हो, यहाँ से रिमूव हो और कहाँ पे आ जाए, इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोलेंगे। ऑलराइट, तो आपके टू टाइप्स के रीजंस बन सकते हैं आपके पॉइंट डिफेक्ट अराइज होने के। एक तो आपका वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो अपने लैटिस साइट से रिमूव हो और वो आपका वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट करे, तो वो आपका पॉइंट डिफेक्ट बना सकता है क्रिस्टल के अंदर, सॉलिड के अंदर। और अगर आपका वो आप लैटिस पॉइंट से जो रिमूव हुआ है आपका कौन, कांस्टेंट पार्टिकल्स, वो आपका इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए, तो वो आपका सेकंड टाइप का जो आपका पॉइंट डिफेक्ट अराइज होगा, उस इंटरस्टिशियल साइट पे आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स आ जाने के कारण उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोलेंगे। ऑलराइट, दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी स्लाइटली। तो ये जो डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के कारण डिक्रीज तो नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपका जो आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो आपका सॉलिड पीस के ही अंदर है, बट वो आपका एक्चुअल पोजीशन में ना हो के इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया है। ठीक है, तो आपका जो डेंसिटी है वो आपका माइनर से क्या होती है, आपके इंटरस्टिशियल साइड में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं ये आपके कौन से सॉलिड में, किस तरह के सॉलिड्स में दिखाई देते हैं बच्चों, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। ठीक है, दैट मीन्स आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर आपका क्या करें, अपने लैटिस साइट पे परफेक्ट ना मिले जहाँ पे उनकी पोजीशंस हैं,
ठीक है। तो एक तो कंडीशन बनती है कि वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, उसके कारण जो आपका वैकेंसी के कारण डिफेक्ट अराइज हुआ, उसे हमने क्या बोला, आपका वैकेंसी डिफेक्ट बोला। और वैकेंसी डिफेक्ट आपका क्या है, कॉज है किसका, पॉइंट डिफेक्ट का, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट किसी सॉलिड के अंदर अराइज करने के लिए वैकेंसी डिफेक्ट आपका एक रीज़न है। सेकंड आपका कि अगर आपका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स था, वो अपना एक्चुअल लैटिस साइट छोड़ के कहाँ पे चले गया, इंटरस्टिशियल साइट पे चले गया, ठीक है। और वहाँ पे आपका क्या किया, वहाँ पे वो सेट है अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है, तो वो आपका क्या बनेगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बनेगा। और ये भी आपका किसके लिए, सॉलिड में किस तरह के डिफेक्ट अराइज करता है, पॉइंट डिफेक्ट। ऑलराइट। आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब जो आयनिक सॉलिड है उसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। दैट मीन्स नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस क्या होते हैं आयनिक सॉलिड्स में, आपके फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बच्चों मैंने आपका क्या किया है, डिफेक्ट्स को आपको समझाने की कोशिश की है। डिफेक्ट्स जो हैं बच्चों आपके टू टाइप्स के हमने अभी पढ़ा था, पॉइंट्स डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट्स। अब आपका पॉइंट डिफेक्ट जो है वो अगेन आपका 3 टाइप से आपका क्लासीफाई है। अभी हमने पॉइंट डिफेक्ट के कॉज पढ़े कि पॉइंट डिफेक्ट आपका क्यों हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट आपका हो सकता है वैकेंसी के कारण, और आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मूव होने के कारण, ठीक है। अब हम पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि आपके कितने तरह के होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आपके 3 टाइप से होते हैं। एक है आपका डिफेक्ट्स इन स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल, सेकेंड डिफेक्ट्स इन नॉन स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल, एंड थर्ड वन इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब आपका जो आपका डिफेक्ट इन स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल है, ये आपका अगेन 2 टाइप से क्लासीफाई है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ऑलराइट। डिफेक्ट इन नॉन स्टीचियोमेट्रिक जो क्रिस्टल है, ये आपका अगेन 2 टाइप से क्लासीफाई है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। तो मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट है, ये आपका फिर से 2 टाइप से, इसके रीजंस जो होते हैं, ये 2 टाइप्स के कारण आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है। वो रीजंस कौन से हैं, एनायनिक वैकेंसी हो सकती है, ठीक है, या तो एनायन के जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पे आपका वैकेंट स्पेस हो, जैसे हमने अभी आपका एक्सप्लेन किया था, और आपका एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, या आपका कोई एक्स्ट्रा कैटायन आपका कहाँ पे आ जाए, और आपका इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए। आपके सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन और एनायन अपने क्या एक्चुअल पोजीशन में है, बट आपका एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका कहाँ जाए, इंटरस्टिशियल साइट पे अगर आ जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, कैटायन हो, तो आपका किस तरह का आपका डिफेक्ट अराइज करेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल में आपको ये दिखाई देता है। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आपका इसका अपोजिट, इसमें क्या था, एनायनिक वैकेंसी बन रही थी, इसमें क्या है, कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। दैट मीन्स कैटायन अपनी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से रिमूव होगा, और वहाँ पे आपकी एक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो वो आपका मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट को अराइज करेगा। ऑलराइट। और आपका मेटल एक्सेस में क्या था, एक्स्ट्रा आपका कैटायन था आपका इंटरस्टिशियल साइट पे, और यहाँ पे आपका मेटल डेफिशिएंट में क्या होगा, एक्स्ट्रा एनायन आपका ऑक्यूपाइंग होगा इंटरस्टिशियल साइट्स पे। ऑलराइट। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 इनको सबको पढ़ेंगे। ऑलराइट। सबसे पहले बच्चों आपका स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स किसे कह रहे थे हम, आपका हमने अभी ये डिफेक्ट्स का फ्लो डायग्राम देखा कि आपका पॉइंट डिफेक्ट जो है, इसका आपका फर्स्ट टाइप है डिफेक्ट इन स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल में किसी तरह का डिफेक्ट अराइज होना, तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल की डेफिनेशन पता हो कि स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स या सॉलिड्स हम किसे कहेंगे। ऑलराइट। तो स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड आपका बच्चों एक परफेक्ट जो सॉलिड है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं, जिसमें आपका हर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो आपका एक्यूरेट पोजीशन में है, और आपका एक उसका फिक्स रेशियो में आपका क्या होता है, हम उसमें केमिकल फार्मूला क्या कर सकते हैं, उसका लिख सकते हैं। जिस तरह से आपका हमने 11th में पढ़े थे, आपके डिफरेंट लॉज पढ़े थे, जिससे आपका क्या है, किसी भी कंपाउंड्स को आपका अगर हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट लॉज थे, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक फार्मूला क्रिएट होता है, और उससे आपका क्या करते हैं, किसी कंपाउंड को डिनोट करते हैं। तो स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड आपका एक परफेक्ट सॉलिड हम बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या है इसमें, दोज कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। तो आपका स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हों एक परफेक्ट रेशियो में हो, और जो आपका एक परफेक्ट केमिकल फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिस कंपाउंड को हम डिनोट कर सकते हैं, वो आपका क्या है, स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स में आएंगे। Alright, the defect in these type of compounds are called stoichiometric defects, और इस
तरह के कंपाउंड्स में जिसका आपका एक क्या है फिक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उस सीक्वेंस में आपका किसी तरह का अगर डिफेक्ट अराइज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलेंगे। इन दीज कंपाउंड्स 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड। और जो स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें हमें 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स जो होते हैं जनरली हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड सेकंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। बच्चों यहाँ से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर अराइज होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट से। तो सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट सब आपका इसका नाम ये शॉर्टकी क्यों पड़ा, क्योंकि आपके जर्मन साइंटिस्ट थे शॉर्टकी। इन 1930 में उन्होंने क्या किया था, किसी सॉलिड के अंदर, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर इस डिफेक्ट को डिस्कवर किया था। ऑलराइट, तो उन्हीं के नाम के बेस पे इसको क्या बोल दिया गया, शॉर्टकी डिफेक्ट बोल दिया। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, इट अराइजेज if some of the atoms or ions are missing from their normal lattice site। ठीक है, ये क्यों होता है, जब आपके क्या होते हैं एटम्स या आयंस जो हैं आपके क्या होते हैं अपनी लैटिस साइट्स से मिस हो जाते हैं। ऑलराइट, द लैटिस साइट्स विच आर अनऑक्यूपाइड are called lattice vacancy or holes since the crystal is remain electrically neutral, equal number of cations and anions are missing। आपने ये ध्यान रखना है शॉर्टकी डिफेक्ट क्यों अराइज हुआ बच्चों। शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होने के कारण जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं वो आपके क्या हो, अगर अपनी लैटिस साइट्स पे प्रॉपर अपनी जगह पे ना हो, उसके कारण आपका शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट्स के जो होती हैं वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपना स्पेस छोड़ा वहाँ पे आपकी क्या होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है। किसी तरह का आपका कोई एक्स्ट्रा जो आयन है वो आपका उस वैकेंसी में नहीं आएगा या इंटरस्टिशियल स्पेस पे नहीं आएगा। सिर्फ क्या होंगे, वो अपना लैटिस साइट छोड़ देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और वहाँ पे आपको होल्स, आपको वैकेंसी आपको दिखाई देगी। ठीक है, और जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स वाले सॉलिड होते हैं उनमें क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इस ऐसे सॉलिड जिनमें आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे। दैट मीन्स क्या हुआ आपका, उसका मतलब कि आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे, आपका रिमूव होंगे, तभी तो वो सॉलिड पीस आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। ठीक है, जैसे आपका आइडियल देखिए, आइडियल क्रिस्टल क्या है आपका, ए बी, सपोज आइडियल क्रिस्टल है तो आपका परफेक्ट ए प्लस ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, आपको इस तरह से ही आपका फुल जो क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल है उसमें आपको यही अरेंजमेंट क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपका शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होता है दैट मीन्स आपके जो कैटायन और एनायन हैं, यहाँ पे आपकी किसकी पोजीशन होनी चाहिए थी, ए बी ए बी ए बी ए की पोजीशन होनी चाहिए थी। तो ए आपका कैटायन रिमूव है, ए इज कैटायन, एंड बी यहाँ पे आपकी किसकी पोजीशन होनी चाहिए थी, ए बी आना चाहिए था, और एनायन। दैट मीन्स इस क्रिस्टल लैटिस में अगर आपका कैटायन और एनायन इक्वल क्वांटिटी में रिमूव है, एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, हट गया अपनी लैटिस साइड से। इनकी लैटिस साइड थी यहाँ पे होना चाहिए था, ये अपनी लैटिस साइड से हट गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गए हैं, एक होल बन गया है या वैकेंसी बन गई है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे, द शॉर्टकी डिफेक्ट इन सॉलिड। ऑलराइट, तो इस तरह का अगर आपको डिफेक्ट मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने एक्चुअल पोजीशन छोड़ के, ठीक है, वहाँ पे आपकी किसी तरह से वैकेंसी या होल क्रिएट कर रहे हैं, तो उस डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। और शॉर्टकी डिफेक्ट आपका किस में मिलता है, आपका स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स में मिलता है। स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है, जिसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव जो आपके क्या होते हैं, आपके पार्ट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फिक्स रेशियो में होते हैं। ऑलराइट,